स्वामीनारायण। प्रभु आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। उल्लू को दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उल्लू दिन भर अपने घोंसले में छिपा रहता था। जब रात होती थी तो शिकार के लिए बाहर निकलता था। और दोपहर का समय, आज गर्मी कुछ तेज पड़ रही थी। कहीं से उड़ता हुआ एक हंस आया और वृक्ष की डाल पर बैठकर बोला कि बड़ी भीषण गर्मी है। आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा है। और हंस, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बड़ी भीषण गर्मी है और आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा है। तो हंस की बात सुन उल्लू बोल उठा, क्या कह रहे हो? सूर्य चमक रहा है। बिल्कुल झूठ। चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मान भी लेता। तो हंस बोला, दिन में तो सूर्य ही चमकता है। जब सूरज का प्रकाश तीव्र रूप से फैला जाता है तो भयानक गर्मी पड़ती है। तो उल्लू मजाक उड़ाते हुए हंस और बोला, अभी तो तुम सूर्य की बात कर रहे थे, अब सूर्य के प्रकाश की बात करने लगे। बड़े मूर्ख लग रहे हो। अरे भाई, न सूर्य है न प्रकाश, ये तो हमारे मन का भ्रम है। हमने उल्लू को समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा। प्रणाम के लिए उल्लू ने अपने भाइयों को एकत्र करके कहा कि भाइयों, इस हंस का कहना है कि इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। आप लोग ही निर्णय करें और इस समय दिन है या नहीं और आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं। तो उल्लू की बात सुनकर उसके सभी जाति भाई बोले, क्या कह रहे हो? आकाश में सूर्य चमक रहा है। बिल्कुल अंधे हो, बिल्कुल अंधे हो। हमारी बस्ती में ऐसी झूठी बात का प्रचार मत करो। पर हंस चुप नहीं रह सका। बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। तो हंस को बात सुनकर सभी उल्लू क्रोधित हो उठे और हंस को मारने के लिए झपट पड़े। हंस अपने प्राण बचाकर भाग गया। खुशकिस्मती थी कि दिन होने के कारण उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यदि दिखाई पड़ता तो वह हंस को अवश्य मार डालते। तो हंस ने बड़े दुख के साथ अपने आप से ही कहा कि यह बात सच है कि इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। पर उन लोगों ने संख्या में अधिक होने के कारण सच को भी झूठ से हरा दिया। जहां मूर्खों का बहुमत होता है, वहां इसी प्रकार सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।